अस्सलाम वालेकुम। बस कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक से होंगे। आज का जो न्यूरोलॉजी का जो पोर्शन है उसमें आज हम सेरिबेलम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले उसकी जो ग्रास अपीयरेंस है, मतलब कि वो किस तरह उसकी लोकेशन हुई पड़ी है, ठीक है, वो सारा आज हम डिस्कस करेंगे। कहते हैं कि सेरिबेलम जो होता है ना, ये हमारा जो पोस्टीरियर ग्रेनल फोसा जो होता है वहाँ ये सिचुएटेड होता है और ये सुपरली कवर्ड होता है टेंटोरियम सेरिबेलिस के साथ। ठीक है, उसके अलावा ये बता रहा है कि यह हाइंड ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है, ये हमारा फोर्थ वेंट्रिकल के पोस्टीरियरली होता है। ठीक है, पोन्स और मेडुला के इन तीनों के पोस्टीरियरली होता है। उसके बाद बता रहा है कि इसमें दो सेरिबुलर हेमिस्फीयर होते हैं जो कि जॉइंट हुए पड़े होते हैं एक मीडियन वर्मिस के साथ। ठीक है, उसके बाद बता रहा है कि जो सेरिबेलम जो होता है ये हमारा जो थ्री सिमेट्रिकल जो बंडल्स होते हैं नर्व फाइबर्स का, ठीक है, उनके साथ उनके ब्रेन स्टेम के पोस्टीरियर एस्पेक्ट के साथ उनसे लोकेटेड होता है। और जो उसके जो बंडल्स होते हैं वो सुपीरियर होते हैं, मीडियल और इन्फीरियर सेरिब्रल बंडल पेडुंकल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बता रहा है कि इसके ना 3 लोब्स होते हैं, एंटीरियर लोब, मिडल लोब और फ्लोकोनोडुलर लोब। अब जो हमारा जो इसका जो एंटीरियर लोब होता है वो हमारा जो सेरिबेलम के सुपीरियर सरफेस पे सीन किया जा सकता है और ये सेपरेटेड होता है मिडल लोब से एक वी शेप्ड फिशर के ज़रिए, जिसे हम प्राइमरी फिशर कहते हैं। उसके बाद है मिडल लोब। अब जो मिडल लोब है ये हमारा लार्जेस्ट पार्ट होता है सेरिबेलम का, जो कि सिचुएटेड होता है हमारा प्राइमरी और ओवुलोनोडुलर फिशर के दरमियान। तो इन दोनों के दरमियान ये प्रेजेंट होता है। उसके अलावा जो फोलोकोनोडुलर जो लोब होता है ये हमारा ओवोनोडुलर फिशर के पोस्टीरियर होता है। उसके अलावा एक डीप हॉरिजॉन्टल फिशर होता है जो कि फाउंड होता है हमारे सेरिबेलम के मार्जिन पे, और ये हमारा सेपरेट करता है सुपीरियर सरफेस को इन्फीरियर सरफेस से। ठीक है, ये थी इसकी हमारी ग्रास अपीयरेंस। उसके बाद इसकी स्ट्रक्चर का देखा जाए तो सेरिबेलम की जो सेरिबेलम जो होता है ये कंपोज होता है एक आउटर कवरिंग ग्रे मैटर की कवरिंग होती है जिसे हम कोटेक्स कहते हैं, और उसके और एक इनर वाइट मैटर होता है। ठीक है, अब कहता है कि एम्बेडेड होता है हमारे वाइट मैटर में, और उसमें 3 मासेस होते हैं ग्रे मैटर के जो कि एक इंट्रासेरिब्रल न्यूक्लियर बनाते हैं। अच्छा, अब है सेरिब्रल कोर्टेक्स की स्ट्रक्चर। अब जो सेरिब्रल कोर्टेक्स है ये एक लार्ज शीट होती है जिसमें फोल्ड्स होते हैं जो कि कोरोनर या ट्रांसफर प्लेन में लाया करते हैं। उसके अलावा कहता है कि ये जो फोल्ड होता है ईच फोल्ड इसमें कोर ऑफ वाइट मैटर होता है। ठीक है, उसके अलावा बता रहा है कि जो सेक्शन जो मेड बनता है हमारे सेरिब्रम का वो मीडियन प्लेन के पैरेलल होता है जो कि डिवाइड करता है फोलिया को राइट एंगल पे, और सरफेस को कट करता है एक ब्रांच। उसके पास एक ब्रांच अपीयरेंस होती है जिसे हम अर्बा विटाई कहते हैं। अब ग्रे मैटर जो कोर्टेक्स होता है उसमें यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होती है, उसमें डिवाइड होता है 3 लेयर्स में। एक्सटर्नल लेयर जिसे हम मॉलिक्यूलर लेयर कहते हैं, मिडल लेयर जिसे परकंजी सेल लेयर कहते हैं, वो इंटरनल लेयर जिसे हम ग्रेनुलर लेयर कहते हैं। मॉलिक्यूलर लेयर जो होती है उसमें 2 टाइप्स होते हैं, स्टीलर सेल और इनर बास्केट सेल। अब ये न्यूरॉन्स स्केटर्ड होते हैं एक डेंड्राइटिक आर्बोराइजेशन के ज़रिए। ठीक है, और इसमें जो न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं वो हमारे स्टेक्स के दरमियान प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है परकंजी सेल लेयर। अब ये जो होती है एक लार्ज गोली टाइप 1 न्यूरॉन्स होते हैं और ये फ्लास्क शेप्ड होती है और ये अरेंज होता है एज अ सिंगल लेयर। अब इसके जो डेंड्राइट्स होते हैं वो हमारे पास करते हैं मॉलिक्यूलर लेयर में जहाँ ये अंडरगो परफ्यूज हो जाते हैं। अब जो प्राइमरी और जिसकी जो सेकेंडरी ब्रांचेस जो स्मूथ होती हैं वो कवर्ड होती हैं डेंड्राइटिक स्पाइन से। कहते हैं परकंजी सेल के बेस पे एक्सान जो होता है वो अराइज होता है और पास करता है ग्रेनुलेयर से, और फिर वहाँ वो वाइट मैटर में इंटर हो जाता है। कहता है जब ये वाइट मैटर में इंटर होता है तो ये एक माइलिन शीट एक्वायर करता है और ये टर्मिनेट होता है जब हमारे इंटर सेलिब्रल के सेल्स सेरिब्रल न्यूक्लियाई के सेल के साथ साइनेप्स करके। ठीक है, उसके बाद एक ग्रेनुलर लेयर। अब जो ग्रेनुलर लेयर होती है पैक्ड होती है स्मॉल सेल से, उसमें डेंसली स्टैंड न्यूक्लियाई होते हैं और सेंटीसाइटोप्लाज्म होते हैं। अब इस सेल में 4 से 5 डेंड्राइट्स होते हैं जो कि किला लाइक एंडिंग्स होती हैं। ठीक है, और इसमें एक साइनेप्टिक कॉन्टैक्ट होता है। अब ईच ग्रेन सेल जो होता है वो पास होता है हमारे मॉलिक्यूलर से जहाँ वो बाइफरकेट होता है टी जंक्शन पे। वहाँ जो ब्रांचेज होती हैं वो सेरिब्रल फोलियम के पैरेलल जाती हैं। अब ये फाइबर्स, इन फाइबर्स को हम कहते हैं पैरेलल फाइबर्स, और ये हमारे डेंड्राइटिक प्रोसेस के राइट एंगल पे होते हैं।
कहते हैं न्यूरोग्लियर सेल्स जो है इस लेयर से पास आउट होते हैं और ये हमारे इसके स्केटर्ड होते हैं हमारे ग्रेनुलर लेयर पे, जिसे हम गोल्गी सेल्स कहते हैं। उसके बाद है फंक्शनल एरियाज ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। कहते हैं क्लिनिकली ऑब्जर्वेशन में देखा जाए तो हमारा इसमें जो कॉर्टेक्स होती है वर्मिस की, वो इन्फ्लुएंस करती है हमारी बॉडी की लॉन्ग एक्सिस की मूवमेंट को, जिसमें नेक होता है, शोल्डर होता है, थोरक्स, एब्डोमिनल और हिप्स आता है। कहते हैं वर्मिस के लेटरली एक इंटरमीडिएट जोन होता है और इस एरिया को, वो ये जो एरिया होता है ये हमारा लिम्स के डिस्टल पार्ट्स को कंट्रोल करता है, स्पेशली हमारे हैंड्स और फीट को। अब जो लेटरल जोन होता है ये स्फीयर का, वो कंसर्न होता है प्लानिंग और सिक्वेंशियल मूवमेंट बॉडी की। मतलब कि प्लानिंग, मतलब कि जब हमारी कोई बॉडी प्लान करती है कि हमने ये मूवमेंट करनी है, इसके अलावा अगर कोई सीक्वेंसेस वाली जो मूवमेंट होती है वो उसको ये कंट्रोल करता है। ठीक है। उसके बाद है इंट्रासेल्युलर न्यूक्लियाई। अब इसमें हमारे न्यूक्लियस आ जाते हैं। लेटर टू मीडियल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसमें डेंटेन न्यूक्लियस, एम्बोलिफॉर्म, ग्लोबोस और फेस्टिजियल होता है। ठीक है। डायग्राम हम बाद में इसको डिस्कस करते हैं। डेंटेस जो न्यूक्लियस होता है ये हमारा लार्जर होता है और ये इसकी शेप करम्बल बैग की तरह होता है और ये मीडियली साइड होता है। कहते हैं इस बैग का जो इंटीरियर होता है वो फिल्ड होता है वाइट मैटर से, जिसमें डिफरेंट फाइबर्स होते हैं। ठीक है। और ये एक लार्ज पार्ट ऑफ सुपीरियर सेरिब्रल पोंडिकल से पास आउट होते हैं, बनाते हैं। एम्बोलिफॉर्म जो होता है ओवल शेप्ड होता है और ये हमारा मीडियल होता है डेंटेन न्यूक्लियस के, और ये हमारा पार्शली कवर करता है हाइलस को। ग्लोबोस न्यूक्लियस जो होता है इसमें वन आर मोर राउंडेड सेल ग्रुप्स होते हैं जो कि एम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस के मीडियल होते हैं। अच्छा, उसके बाद फेस्टिजियल न्यूक्लियस, ये कि मिड लाइन पे होता है। ठीक है। और ये हमारा क्लोज होता है फोर्थ वेंट्रिकुलर रूट पे, और ये हमारा ग्लूकोज न्यूक्लियस के से ज़्यादा लार्जर होता है। कहता है जो इंट्रासेल्युलर न्यूक्लियाई होता है ना, ये लार्ज मल्टीपोलर न्यूरॉन से बने होते हैं और इसकी जो एग्जाम होती है वो सेरिब्रल आउटफ्लो बनाती है सुपीरियर और इन्फीरियर सेरिब्रल पोंडिकल्स से।